काफी ग्रुप में मैसेज करते, सामा को भी मैंने कहा, तो कहता है अभी तक सर ने लिंक नहीं और भेजा, समा वो की तो चले कॉल गए। आ रही थी मुझे बार बार। मेरा असल में आपसे पहले सेशन होता है ना 2K18 के साथ, जी जी। तो उस सेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता था, फिर खुद ही कनेक्ट हो जाता था, इसलिए लेट अभी हुआ। वो कुछ लड़के तो हमारे चले गए हैं। फिर ग्रुप में मैसेज किया, कहते हैं हम तो जा रहे हैं, देखें फिर अब कौन कौन आता है। अच्छा, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? और मैट्रिसेस के ऑपरेशन एक पढ़ा था, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ा था। अच्छा, और method to solve a system of linear equation according to जी, कौन कौन से मेथड्स हैं? direct technique indirect direct में दो तीन जी, आते हैं कौन कौन सी? Cramer's rule हम्म, Gaussian elimination triangular decomposition method ठीक है। और इनडायरेक्ट में? जैकोब्स आता था मेथड सर, और गॉस शॉडल जो मेथड है वो आता है। गास सीडल, ठीक है। अच्छा जी, क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं? क्रैमर रूल में सर वो एक्स की जगह, यानी जब एक्स वाली फाइंड करनी होती है, ए एक्स फाइंड करना लेट्स सपोज, तो जो हमारे पास बी वाली होगी उसको से रिप्लेस कर देंगे एक्स वाले कॉलम से, ठीक जो है, मेन हमारे पास मैट्रिक्स होगी, और इसी तरह जब वाई फाइंड करना होगा तो वाई वाली मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। क्रैमर्स रूल का फार्मूला है जी, क्या फार्मूला है क्रैमर्स रूल का, पता है किसी को? या सर अगर ए एक्स फाइंड करना है हमने। ये इसमें आएगा जी, एक्स आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, ये फार्मूला है इसका। यस ए, ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे सबसे पहले। जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, यस इक्वेशन से सर। जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं, उस ए का सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फिर हमने वैल्यू किस किस की फाइंड करनी है, x1 x2 और x3 की, या XYZ, जो भी नाम दे दें। ठीक है, x1 x2 x3 हमने फाइंड करना होता है। ऐसा ही है ना, जो यानी कि अननाउन्स होते यस हैं सर। इक्वेशंस में, हमने वो फाइंड करने हैं। यस तो सही है। अगर हमने x1 फाइंड करना है, तो ये देखें x1 कैसे फाइंड होगा। x1 फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, x1 क्या आ जाएगा, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1, x1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a1 क्या होगा जी, a1 यानी कि सपोज आप x फाइंड करने जा रहे हैं, तो जो आपका x वाला कॉलम है उसको हम छोड़ देंगे, उसकी जगह हमने कौन सा कॉलम लिख देना है, जो, बी वाला। जी हाँ, बी वाला कॉलम लिख देना है जो राइट हैंड साइड पे है। इसी तरह जब हमने x2 फाइंड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा
डिटर्मिनेंट ऑफ A2 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ये सर रिजल्टेंट तो पूरा कॉलम आता है ना, कौन सा? यानी जब हम इसको फाइंड करेंगे एक्स वाला, तो एक्स वाला पूरा कॉलम आएगा ना जी रिजल्टेंट पूरा हमारे पास। कॉलम आ जाएगा बिल्कुल। A1 में एक्स वाले पूरे कॉलम की जगह आपके पास बी कॉलम आ जाएगा, A2 में वाई वाले कॉलम की जगह बी आ जाएगा, और A3 में जेड वाले कॉलम की जगह बी आ जाएगा, बी का कॉलम आ यस। जाएगा। ठीक है, क्रैमर्स रूल आपने पढ़ा हुआ है पहले से मैट्रिक में, एफएससी में, इसमें कोई इतना वो नहीं है लंबी चौड़ी बात। 9th में है सर ये। जी, अगला कौन सा था मेथड? गाउसियन एलिमिनेशन मेथड। गाउसियन एलिमिनेशन भी आपने पढ़ा हुआ है। गाउसियन एलिमिनेशन में क्या किया जाता है? रो कॉलम ऑपरेशन सर अप्लाई करते हैं। रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, या आप रो करें या कॉलम करें। अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो फिर सारा रो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर कॉलम कर रहे हैं तो सारा कॉलम करना पड़ेगा। रो ऑपरेशन करने के इसमें सर लिए वो जो जी, एफएससी में हम 7 कंडीशन करते थे, वो वाली है इस पे वो लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट की कंडीशंस होती हैं। कौन सी कंडीशन आप बता रहे हैं? वो कि सर वो प्रॉपर्टी अगर डिटर्मिनेंट की होती किसी हैं। में किसी भी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं और किसी वो भी तो एक रो से कॉमन डिटर्मिनेंट ले सकते वो हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिटर्मिनेंट की हैं कि दो कॉलम्स अगर सेम आ जाएं तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। हो जाता किसी भी कॉलम से आप कॉमन ले सकते हैं, किसी भी रो से कॉमन ले सकते हैं। अगर आप रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है। है। यस सर। कोई एक अगर रो पूरी या कोई एक कॉलम पूरा जीरो हो जाए तो सारा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, डिटर्मिनेंट्स की। ठीक डिटर्मिनेंट होगा। हम देखेंगे आगे, शायद कुछ देख लें डिटर्मिनेंट के बारे में भी। उसके भी ऑर्डर 5 6 के भी क्वेश्चन होते हैं ना डिटर्मिनेंट के, तो वो देख लेंगे दो चार। अच्छा जी, रो ऑपरेशन करने के लिए या कॉलम ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहली बात क्या होती है? रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? और उनको एलिमिनेट करते हैं पहले हम। नहीं, आपका जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट किसे कहते हैं? पहली इक्वेशन का जो पहला एलिमेंट होता है उसको पिवट पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट? पी आई वी पहली और टी, इक्वेशन का पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट। जी, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट। अगर इक्वेशन हमारे पास है a11x1 प्लस a12x2 प्लस a13x3 इक्वल टू b1, तो हमारा जो पिवट पॉइंट है वो क्या होगा? X1। a11 x1 नहीं, x तो अननोन है, x तो अननोन है। पिवट पॉइंट जो नाउन पॉइंट होता है उसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। a11 को हम क्या नाम दे रहे हैं? पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट एलिमेंट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट एलिमेंट इन दी फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में जो पहला एलिमेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं? पिवट पॉइंट। पिवट पिवट पॉइंट। पॉइंट का। रो ऑपरेशन करने के लिए आपका जो पिवट पॉइंट है वो 1 होना चाहिए। रो ऑपरेशन करने के लिए आपका पिवट पॉइंट 1 होना चाहिए। रो यार ये ऑपरेशन साथ साथ आप इंग्लिश में लिखवाते भी जाए ना, ताकि हम नोट्स भी बना लें। लिखें जी। The first element
ऑफ या ये लिखें कि द पिवट पॉइंट शुड बी वन। पिवट पॉइंट क्या होना चाहिए? पिवट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए रो ऑपरेशन के लिए? 1। 1 होना चाहिए। शुड बी 1 है, ठीक है। द पिवट पॉइंट शुड बी 1 इफ दिस इज नॉट 1। अगर ये 1 नहीं है तो क्या करेंगे जी? बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे? रो कॉलम ऑपरेशन से बनाएंगे। नहीं, ये देखें, इफ दिस इज नॉट 1 देन वी इंटरचेंज टू रोज टू मेक them 1, ठीक है। अगर पिवट पॉइंट 1 नहीं है तो इसको 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है? रोज को रोज को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज कर देंगे। यानी हमारे पास तीनों रोज का पहला पहला एलिमेंट आ रहा होगा ना, कि मतलब उसमें एक ना एक वन होगा। हाँ हो भी। ये बात सुन ले पहले पूरी। अगर 1 है किसी एक रो में तो ठीक है, फिर आप उस रो को पहली रो की जगह ले आए। अगर 1 नहीं है तो फिर आपने सबसे छोटा जो पिवट जो एलिमेंट है वो देखना है, ठीक है। तीनों में जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, पहला नंबर, आपने फिर उसको पहली पिवट पॉइंट बना देना है, उस वाली रो को। सर इसमें पहले हेडिंग जो दें वो टू अप्लाई रो ऑपरेशन। जी, टू अप्लाई रो ऑपरेशन। to apply row operation, following step should be considered, या must be considered। हो गया सर ये ना। अच्छा जी, पिवट पॉइंट की भी समझ आ गई है? पिवट पॉइंट क्या होता है? अच्छा सर, वो वाला Yes, sir. पॉइंट भी लिखवा देना कि अगर 1 नहीं होगा तो हम जो है वो लीस्ट को लेंगे जी एज अ पिवट पॉइंट। जी, मैं लिखवाता हूँ। पिवट पॉइंट की समझ आ गई है ना? यस Yes. सर। पिवट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी इक्वेशन का। किसी भी इक्वेशन का जो पहला फर्स्ट एलिमेंट इक्वेशन है। का, इक्वेशन फर्स्ट होगी ना सर? जी हाँ, फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो कोफिशिएंट होता है ना, उसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं। ठीक है अब सर। a11x1 आ रहा है तो हमने ये नहीं कि a11x1 पूरे को हमने पिवट पॉइंट कह देना है, नहीं। हमने सिर्फ पिवट पॉइंट किसको कहना है? को उसके कोफिशिएंट को a11 को। a11 को, a11 को हमने पिवट पॉइंट कह देना है, ठीक है। अच्छा जी, द पिवट पॉइंट शुड बी 1 इफ दिस इज नॉट 1 देन वी इंटरचेंज टू रोज टू मेक देम 1 और otherwise we have to select the row in which the first element is least, ठीक है जी। पिवट पॉइंट हमारा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? कोई रोज को इंटरचेंज करेंगे किसी, अगर दूसरी रो में 1 आ रहा है तो हम वो ले लेंगे। अगर फिर भी 1 नहीं है तो फिर हमने वो रोज इंटरचेंज करनी है जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो? लीस्ट हो।
ठीक है जी। in which the first element is least and interchange it with first row. जी interchange that row with first row। ठीक है, इंटरचेंज दैट रो विद फर्स्ट रो। अगर दूसरी रो में आ रहा है तो फिर हम दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तीसरी में आ रहा है तो हम तीसरी के साथ कर देंगे। और इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का पता है? रोज को इंटरचेंज करके कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली? Yes sir. कैसे लिखते हैं? सर यानी R1 पहले लिखेंगे, अब R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो जी R1 इंटू R2 लिखेंगे, चेंज इंटरचेंज का R1 साइन कर। और ये वाला सिंबल डाला जाता है जी, ये देखें। R1 Yes को sir. हम R2 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये सर R1 पहले लिखेंगे R2 पहले लिखेंगे, इससे फर्क पड़ता है? R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं ना R2 के साथ, यानी हम अब R2 जो थी उसको R1 बना रहे हैं। सर माइनस तो नहीं बनेगा फिर साथ? नहीं, इसका मतलब है R1 को R2 हम बना रहे हैं और R2 को हम R1 बना रहे हैं। ये जो सिंबल मैंने लिखा है ना, इसका ये इसलिए मतलब R1 पहले लिखेंगे पहले लिखेंगे। जी। सर अगर R1 पहले लिख दे या R2 पहले लिख दे, इससे फर्क पड़ेगा? ये जिस तरह मैंने लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिंबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता। R1 को R2 बना रहे हैं हम और R2 को हम R1 बना रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता ये जो सिंबल लिखा हुआ है। आपने वो वाली रो सेलेक्ट करनी है जिसका फर्स्ट एलिमेंट लीस्ट होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उस कंडीशन में, अगर 1 है किसी रो का एलिमेंट पहला, तो आपने वो रो सेलेक्ट करनी है, उसके साथ फर्स्ट को इंटरचेंज करना है। अगर नहीं है तो फिर वो रो जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, लीस्ट रो। लीस्ट हो लिस्ट जी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, लीस्ट एलिमेंट हमें मिल गया, अब चेंज कर देंगे सर। रोज को इंटरचेंज कर दिया, ये जो लिख दिया है बस रोज इंटरचेंज हो चुकी हैं। अब डिटरमिनेंट भाई क्या हो गया, डिटरमिनेंट कहाँ से आ गया? रो ऑपरेशन में कौन सा डिटरमिनेंट होता है? अब ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर देना है। अब हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर देना है जी। ऑपरेशन कैसे करेंगे? रो ऑपरेशन का मकसद क्या होता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को जीरो करना होता है। जितने पॉसिबल एलिमेंट हमारे पास जीरो हो रहे हैं हमने वो करने होते हैं। लेकिन ये जो रो ऑपरेशन है ये हम किस मेथड के लिए कर रहे हैं? गॉसियन एलिमिनेशन मेथड के लिए। Yes sir. गॉसियन एलिमिनेशन जो मेथड है उसमें कौन सी फॉर्म बनाई जाती है? गॉसियन एलिमिनेशन में कौन सी फॉर्म बनाई जाती है? सिंगुलर बनाते हैं सर। भाई एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म होती है। Yes sir. रो ऑपरेशन करके ये दो फॉर्म्स आती हैं, पहले एचलन आती है फिर रिड्यूस एचलन आती है। एचलन कौन सी होती है? एचलन फॉर्म जिसके मेन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हों, उस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? एचलन। एचलन फॉर्म जिसके मेन डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो हों उसको एचलन फॉर्म, और जिसके ऊपर वाले जीरो हों उसको नॉन एचलन। जिसके दोनों जीरो हों उसको रिड्यूस एचलन का नाम देते हैं। जिसके सिर्फ नीचे वाले जीरो हों वो एचलन। ठीक है, ये हमने
वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो मैट्रिसेस की डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई हैं उनमें भी था ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को एचलन का नाम भी दिया जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम दूसरा कौन सा नाम देते हैं? एचलन। एचलन का। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम रिड्यूस एचलन का नाम देते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। रिड्यूस। रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जिसके डायगोनल से नीचे वाले भी जीरो होते हैं और डायगोनल के ऊपर वाले भी zero। ऊपर वाले भी जीरो होते हैं। हमने सिर्फ एचलन फॉर्म बनानी होती है इसमें। गॉसियन एलिमिनेशन में हमने क्या करना होता है? सिर्फ डायगोनल के नीचे वाले 3 एलिमेंट जीरो करने हैं। ठीक है जी। गॉसियन एलिमिनेशन में हमने क्या करना होता है? नीचे वाले एलिमेंट मेन डायगोनल के जीरो करने हैं। जी, मेन डायगोनल से जो नीचे 3 एलिमेंट्स हैं हमने सिर्फ वो जीरो करने हैं। ठीक है, जब वो हम जीरो कर लेंगे तो वहां से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। x3 सबसे पहले आता है जो सबसे नीचे है, x3। यस सर। फिर x3 की वैल्यू हम दूसरी ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो वहां से हमें x2 मिल जाता है। ठीक है, x2 और x3 दोनों को फिर हम 1 में पुट करते हैं तो वहां से हमें x1 मिल जाता है। अच्छा जी, ये बताएं कि क्रैमर्स रूल से अगर 4x4 का सिस्टम हो तो उसको सॉल्व किया जा सकता है? नो सर, 3x3 तक ही। नो सर, क्यों? क्रैमर रूल से तो सर सिर्फ 3x3 ही होता है। 3x3 ही होता है, 4x4 क्यों नहीं होता? सर 4x4 का आप डिटरमिनेंट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, डिटरमिनेंट नहीं ले सकते, इसलिए 4x4 को हम क्रैमर रूल से सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्रैमर रूल से हम 4x4 को सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्रैमर्स रूल की जो लिमिटेशन है वो क्या है? ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3, सिर्फ 2x2 और 3x3 का सिस्टम इससे सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी। सर आपकी आवाज फंसने लग गई है। क्रैमर रूल से 2x2 और 3x3 का सिस्टम सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यस सर। और जो अगला मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन से हम 4x4 के सिस्टम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने रो ऑपरेशन करनी है, इसमें डिटर्मिनेंट वाली बात ही नहीं है कोई भी। इसमें 4x4 का सिस्टम आपको गिवन होगा। 4x4 का जो सिस्टम है उसको हमने बाय यूजिंग रो ऑपरेशन सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। सर ये जो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है इसकी लिमिटेशन क्या है? ये भी 3x3 है ना, डिटर्मिनेंट आ रहा होता है ना इसमें, यस सर। इनवर्स आ रहा है और डिटर्मिनेंट आ रहा है। डिटरमिनेंट जहाँ पे भी आएगा वो 3x3 है। जी 3x3 है। वो आगे हम डिटर्मिनेंट की पढ़ेंगे ना प्रॉपर्टीज, तो उसमें 4x4 और 5x5 वाला डिटर्मिनेंट भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ डिटर्मिनेंट सॉल्व हो रहे हैं, वो यस। बाय यूजिंग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट लेते होते हैं। लेकिन ये कि ठीक हो। इनको हम, ये जो सिस्टम्स हैं इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते उससे। ये अलेक्जेंडर कौन है? आईडी किसकी है ये अलेक्जेंडर की? आपकी क्लास का है कोई बंदा? अलेक्जेंडर सर ये लोगों से हमारी कहें, क्लास का तो नहीं था। ये इनसे कहें नाम चेंज करके आईडीज ना बनाए ना, फिर मैं एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा ऐसे लोगों को। हमारे सर ओरिजिनल नेम्स के साथ है सबके, अलेक्जेंडर कोई नहीं हमारा। अच्छा, रोल नंबर लिखा है सर उसने? नहीं। सर हमारे सब ने रोल नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा ये कोई हमारा बादशाह आ नहीं गया। है। ठीक है। अच्छा जी, अब
गाशियन एलिमिनेशन की जो लिमिटेशन है वो क्या है, 4x4 तक के सिस्टम को हम इससे सॉल्व कर सकते कर हैं। सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात की समझ आ गई है कि पिवट पॉइंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो रोज को इंटरचेंज करेंगे 1 बनाने के लिए किसी दूसरी रो में, अगर 1 है तो। अगर 1 नहीं है किसी रो में तो फिर हमने लीस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। फिर हमने कौन सा यस एलिमेंट फाइंड करना है, लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, लीस्ट एलिमेंट फाइंड करके हम क्या करेंगे, अपना रो ऑपरेशन कंटिन्यू करेंगे। जब रो ऑपरेशन हमारा पूरा हो जाएगा तो हमें कौन सा सिस्टम मिलता है, एचलन फॉर्म की सूरत में हमें सिस्टम मिलता है। उसमें सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, अगर सिस्टम 4x4 का हो तो x4, और अगर 3x3 का हो तो X3. x3। सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे पहले मिलती है ना, यस उससे फिर बैक, इसको कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करते आते हैं, यानी नीचे से ऊपर आते जाते हैं बैकवर्ड से x1 की तरफ, x3 से x4 से x3 पे आएंगे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे। ठीक है, ये एक मैंने आपको कहा था एग्जांपल लेनी है और उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ग्रामर रूल वाली होगी नहीं सर, बस गाशियन वाली नहीं हो रही थी वो, यानी समझना था इसका। अच्छा अच्छा, गाशियन वाला एक मैं सिस्टम आपको दे रहा हूँ 4x4 वाला ना, इसको आपने यस गाशियन सर से करना है। ये जरा सिस्टम लिखें एक, यस सर x1 माइनस x2 x2 जी सर प्लस x3 माइनस x4 इक्वल यस टू सर 1, इक्वल टू 1। सर फिर बताएं। x1 ठीक हो गया सर। x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू 1। ये यस फर्स्ट रो सर है। ठीक है, सेकंड रो लिखें, माइनस x1 माइनस x2 यस सर प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू -2। यस सर सेकंड रो लिख लिया सबने? यस सर जी दानियाल, बाकी लोग, सुबहान। यस सर लिख लीजिए। थर्ड रो पे आ जाएं, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4। 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 इक्वल टू -2। यस लिख लिया थर्ड रो भी? यस सर। यस सर आगे फोर्थ रो यस पे, सर। फोर्थ पे आ जाएंगे। 3x1 प्लस x2 3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू -1। x3 क्या सर? 3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू -1। ठीक है सर। जी चारों रोज पूरी होगी हैं सबकी? हाँ जी सर। यस सर एक दफा रिपीट कर दें। x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू 1। ठीक है, जी सर। सेकंड रो, माइनस x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू -2। ठीक है, थर्ड रो, 2x1 प्लस 4x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4
इक्वल टू -2। ठीक है, थर्ड रो। जी सर। फोर्थ रो पे आ जाएं। 3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू -1। ठीक है, ओके सर। एक और लिखें क्वेश्चन सेकंड। ये 2-3 एग्जांपल्स लिख लेना, इनको फिर ट्राई कर लें। ठीक है, ठीक है सर। लिखें जी। 2x1 प्लस 8x2 2x1 प्लस 8x2 प्लस 4x3 प्लस 10x4। 2x1 प्लस 8x2 प्लस 4x3 प्लस 10x4 इक्वल टू 7.6। ठीक है, यस सर। सेकंड रो। दानियाल हैंड रेज आपने किया हुआ है, क्या कह रहे हैं? सर मैंने मीटिंग एंड करनी है, 1 बजे जुमे के लिए जाना है। मैं वो बैच से अगर क्वेश्चन ले लूँ। ये बस जल्दी जल्दी लिख लो, फिर मीटिंग मैं भी एंड कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है बस। जी सर, लिखवा दूँ। आगे दूसरी रो लिखें। 3x1 माइनस 9x2 प्लस 15x3। यस सर। लिख लिया। 3x1 जी सर। माइनस 9x2 प्लस 15x3, इसमें यस x4 सर। 0, x4 इसमें 0 है। ठीक है, यस इक्वल सर, टू आगे। -8.1। यस सर, तीसरी रो। -x1 6.1 -8.1 था सेकंड रो में -x1 जी। -2x2 प्लस 17x3 प्लस 35x4 इक्वल टू यस सर, 9.4 आगे। इक्वल टू 9.4। यस सर। फोर्थ रो पे आ जाएं। फोर्थ रो है जी। 2x1 प्लस 5x2 यस सर। माइनस 14x3 यस सर। प्लस 21x4 21x 4 4। इक्वल टू 14.1। ठीक हो गया। ठीक है जी। सर 3 लाइन दोबारा बताना। कौन सी? 3 लाइन। -x1 थर्ड रो। यस सर। -2x2 यस सर। प्लस 17x3 यस सर। प्लस 35x4 यस बस। इक्वल टू 9.4। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। यस सर, ये पूरी होगी एग्जांपल। 4 लाइन भी लिख लिया। 4 लिख लिया। यस सर। ठीक है, दोनों नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जांपल। ये दोनों लिख लिए ना? यस। यस सर। अच्छा, ये अगला जो सिस्टम है ये 5x5 का सिस्टम है। ठीक है, बस 4 और करने देना पहले सर। ये सर आखिरी रो एक दफा रिपीट कर दें। 2x1 प्लस 5x2 माइनस 14x3 प्लस 21x4 इक्वल टू 14.1। ठीक है, ठीक है सर। ओके जी। अच्छा जी, ये सिस्टम लिख लेना सिर्फ 5x5 वाला। ये ना हुआ तो फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। सिर्फ आप नोट कर लें। ठीक। 2x1 यस सर। प्लस 10x2 10x2 माइनस 6x3 6x3 प्लस 4x4 यस सर प्लस 8x5 इक्वल टू 8
सेकंड रो इक्वल टू, इक्वल टू 8 है। ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन। -3x1 -12x2 -9x3 -12x2 है सर। जी जी, -9x3 यस सर। प्लस 6x4 प्लस 3x5 इक्वल टू 3 नेक्स्ट लाइन। -x1 प्लस x2 -34x3 प्लस 15x4 15x4 जी प्लस 18x5 इक्वल टू 29 नेक्स्ट लाइन सर। 4x1 यस सर, प्लस 18x2 यस सर, प्लस 4x4 इसमें x3 नहीं है प्लस ठीक है 4x4 सर। प्लस यस सर, प्लस 14x5 यस सर, इक्वल टू -2 नेक्स्ट लाइन सर। 5x1 यस सर, प्लस 26x2 यस सर, -19x3 19 जी x3 प्लस 25x4 यस सर, प्लस 36x5 इक्वल टू 23 सीआर आप जा सकते हो जी। बाकी लोग, सर जी आज हमारा बाकी लोगों ने लिख लिया है ये Yes, वाला sir. सिस्टम। यस सर। अब पहले तू कमीज पा के सुता कर ओए। मुबशर लिख लिए। बाकी हबीबुर रहमान निसार बाकी लोगों ने यस सर सर लिख अभी लिए। बस 1 मिनट रह गया है मीटिंग एंड होने में। सर के पास टाइम है, अभी सेमेस्टर पूरा है। अच्छा जी, तो ये लेक्चर करते हैं। ये 3 एग्जांपल्स हैं, 2 जो हैं वो 4x4 वाली हैं और और एक 5x5। तीसरी 5x5 वाली है। ठीक है, यस सर। इनको जरा 4x4 वाली जो ये पॉइंट्स वाली है ना 7.6 8.1 इसको जरा Yes, सही, sir. इसको सही गौर से कीजिएगा। पॉइंट्स वाली में ये ना हो मसला आ जाए ना। और मुझे तो लग रहा है सिंपल वाली में आएगा हमारा मसला। नहीं नहीं, मसला किसी में नहीं आएगा अच्छा सर, ये जिस तरह अभी हमने पढ़ा ना कि 1 होती है, जी। तो माइनस से कोई इशू तो नहीं होता, यानी -1 भी तो हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है, कोई इशू नहीं है। इस तरह, क्योंकि अभी सेकंड वाला है, इसमें तो -1 है ना। जी सेकंड में -1 है, ठीक है, ठीक है सर। इससे कोई इशू नहीं होता। और अगर 1 नहीं है तो लीस्ट में भी इसी तरह के अगर -2 है तो -2 हो जाएगा। हाँ जी, अब ये एग्जांपल नंबर 3 देखें। यस सर, इसकी थर्ड रो में -1 आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट को लेकिन थर्ड के साथ इंटरचेंज करेंगे। लेकिन सर अगर हमारे पास जिस तरह अब 1 है ही नहीं, ठीक है, तो +2 है और -2 है, अब +2 और -2 में से कौन सी लेंगे हम? जो मर्जी है ले लें, 2 ले लें, -2 लेते हैं, जो इनसे दो जो मर्जी है ले लें, दोनों में से। यानी साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन पे। हाँ, इन दोनों से जो मर्जी है ले लें। ठीक है, और इस तरह 1 और -1 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, बेशक हाँ -1 ले लें बेशक +1। बिल्कुल बिल्कुल, जो मर्जी है इनमें से।